ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी चर्चा का विषय है दैनिक राशिफल, जो कि आपका बहुत मनपसंद विषय है। आप इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम दैनिक राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं तो उससे पहले पंचांग के विषय में जानकारी भी आपको देते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 9 जून सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना है और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज तृतीया और नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु। योग होगा वृद्धि और करण रहेगा गर। राशि होगी मिथुन आज। लेकिन आज चंद्रमा जो है दोपहर को 2:07 पर अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी स्वयं की राशि कर्क में करेंगे प्रवेश। तो प्रिय साथियों, ये थी जानकारी आपके पंचांग को लेकर के। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राहु काल की समय अवधि जो है वो आज शाम 5:33 से लेकर शाम 7:18 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगी। और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती भी है। तो ये तो चर्चा हुई पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके दैनिक राशिफल के विषय में। और ये जो बताना चाहेंगे कि दैनिक राशिफल है पूरी तरह से जो ग्रह गोचर की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। क्योंकि ग्रहों की स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार हम देख पा रहे हैं, उसके कारण रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतर आने की संभावना बन रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने समाज हो या आपका परिवार हो या फिर आपका कार्यस्थल, सभी जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और जहाँ तक धन संपत्ति का प्रश्न है कि धन संपत्ति भी आप जहाँ पर भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं धन को लेकर के या फिर अपनी सेविंग करना चाहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा आगमन में धन के कुछ थोड़ी सी कमी या रुकावट हो सकती है। जैसा पहले आपको धन की प्राप्ति हो रही थी उसमें थोड़ी कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन आपके पास जो जमा पूंजी है वो अच्छी मात्रा में रहेगी। उसको लेकर के आप काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। और दूसरी बात, आपका वैवाहिक जो संबंध है वो भी अच्छे रहेंगे आज के दिन। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका एक अच्छा वातावरण बना रहेगा और अच्छा आपसी सहयोग भी रहेगा। प्रिय साथियों, सभी के साथ आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके व्यवहार से लोग बहुत प्रभावित होंगे और आपकी ओर आकर्षित भी होंगे आपके व्यवहार को देख करके। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप उपाय क्या करें। आज के दिन जो आप उपाय करें, सिर्फ इतना उपाय करना है कि आपने माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आपने श्री सूक्त का पाठ करें। आप आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप अपने कार्य क्षेत्र में तो सफलता की प्राप्ति के योग आपके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत प्रबल योग हैं। लेकिन अभी तक जितनी अच्छी तरीके से आप अपने कार्यों को पूरा कर पा रहे थे, सफलतापूर्वक पूरा कर पा रहे थे और आप जो भी कार्य अपने हाथ में ले रहे थे उसमें पूरी तरह से सफल हो रहे थे। और इस बात को देख करके और लेकर के आपके जो सीनियर्स हैं या जो आपके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो आपसे बहुत आपके कार्य से प्रभावित थे, आप जो रिजल्ट दे रहे थे उनसे। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कमी आपको महसूस होगी कि जितने बेटर रिजल्ट्स आप ले पा रहे थे अब उसमें कहीं ना कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं। हालांकि आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके ज्ञान का भी पूरा लाभ आप भी उठाएंगे, दूसरे भी आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। वैवाहिक संबंध भी आपके बहुत सुखद रहेंगे। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो छात्र हैं वो थोड़ा सा अपने स्टडी को लेकर के गंभीरता उनको दिखानी होगी अगर चाहते हैं कि परिणाम आपके फेवर में ही आए। वैसे अगर थोड़ा सा भी आप गंभीरता से अपनी पढ़ाई को लेंगे तो रिजल्ट्स आपके अनुकूल ही आएंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि धन का जहां तक आगमन का प्रश्न है तो धन जो है अचानक कहीं से एक साथ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। यानी कि ऐसा धन जो किसी को दिया हो, वापस आने में दिक्कतें हो रही हों, वो ऐसा धन भी आपको आज प्राप्त हो सकता है या आने वाले दिनों में भी प्राप्त हो सकता है। कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं।
अच्छे योग बन रहे हैं, तो रुका हुआ धन आपके हाथों में आने की पूरी संभावना है। आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे। प्रिय साथियों, थोड़ा सा अपने आप को एक बात का जरूर हम ध्यान आपको रखने के लिए बोलेंगे कि देखिए, यूँ तो जैसा हमने कहा कि वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मान सम्मान जरूर, उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। ये एक आपके लिए हमारा व्यक्तिगत सुझाव है। अगर आप प्रातःकाल उठ करके उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके जितने भी ऐसे कार्य हैं जिनको करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा था, समस्या आ रहा था, वो भी पूरे होंगे। आज के दिन आपका उपाय यही बनता है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि क्योंकि द्वादश भाव में चतुर्ग्रही योग बनने से जितना भी ऐसी चीज़ें हैं कि यानी कि अगर आप अपने कार्य को लेकर के कहीं दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है आज के दिन। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने लुक को बेटर करने के लिए भी आप अपने धन का कुछ खर्च ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप धन उसी मात्रा में खर्च करें, या कुछ घरेलू खरीदारी करने के लिए भी आपके धन आपके द्वारा खर्च किया जा सकता है। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपका बजट ना बिगड़ने पाए। अगर आपका बजट बिगड़ गया और धन की कमी हुई, तो आगे चल करके अगर आपको धन का आवश्यकता पड़ा, तो धन की कमी के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो अपने बजट को जरूर ध्यान रखें। हालांकि इनकम तो आपको बराबर हो रही है, होती रहेगी। बस थोड़ा सा चुनौतियां जो हैं वो आपके कार्य क्षेत्र में हैं, लेकिन कुछ कार्य तो अचानक ऐसे एकदम बन जाएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये कार्य अचानक बन कैसे गया। तो कुछ इस तरीके का भाग्य का भी आपको साथ तो मिल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें कुछ ब्रेक जरूर लगा है, कि जिसके कारण आपको और आपका आलसी स्वभाव भी थोड़ा सा बना रहेगा। इसको निकालने की कोशिश करें, आलस्य को त्यागें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे कार्य समय पर हों और पूरी तरह से सफलतापूर्वक आप उनको पूरा करें, तो फिर आप अपना परिश्रम पर जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप सूर्य देव को जल अवश्य दें। अगर आप सूर्य देव को जल देंगे, तो आपके लिए, अगर उसमें जल तांबे के पात्र से दिया जाए और उसमें एक चुटकी रोली मिला ली जाए, कुमकुम, तो ये और भी अच्छा होगा। और कोई लाल फूल भी अगर आप उसमें जल को अर्पित करते समय मिलाते हैं जल में, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो मित्र हैं, जिनका कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, इनकम के रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, आय के साधन आपके लिए बने रहेंगे, और कार्य क्षेत्र में भी आपका बोलबाला रहेगा पूरी तरह से। और आपको पदोन्नति के होने के भी पूरे पूरे योग दिख रहे हैं, बने हुए हैं। भाग्य अचानक आपको कुछ ऐसा गिफ्ट के तौर पर कुछ दे सकता है जिससे आप भी आश्चर्यचकित हो जाएं। इस प्रकार की भी कुछ संभावना बन रही है। हाँ, घर के जो कुछ बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या घर के जो सदस्य हैं, उनके साथ थोड़ा सा मनमुटाव होने की यहाँ पर दिख रहा है। कुछ समस्या बन सकती है आपके और उनके बीच में। तो अगर ऐसा ना हो और आपका पराक्रम भी सही बना रहे, तो उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। वो कार्य है कि आप आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के। ये आपको करना है। अब आगे बात करेंगे सिंह राशि के जो जातक हैं, जिनका कि लियो साइन है। साथियों, बताना चाहेंगे कि यूं तो आपका जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही नजर आएंगे और आपका कार्य नजर आएगा। आपके जो बड़े पदाधिकारी हैं वो आपके कार्य से बहुत प्रसन्न और प्रभावित रहने वाले हैं। और दूसरी ओर आपके जो सहयोगी हैं, यानी कि जो आपके कलीग्स हैं या जो आपके साथ में कार्य करते हैं, उनका भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। और आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। सुखों का भी पूरा लाभ आप लेने वाले हैं, भरपूर तरीके से सुखों का लाभ आप लेने वाले हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग और समर्थन आपको मिलने वाला है आज के दिन। और आपका पराक्रम भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा। साथियों, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। अगर थोड़ी सी हम बात करें तो आय, इनकम जो इनकम है या जो सेविंग्स है, वो थोड़ी बहुत प्रभावित होती नज़र आती हैं। तो आज के दिन आप उपाय क्या करें? आज के दिन आप अपनी जो, जैसे कि कोई बहन है आपकी, या बुआ हैं, या मौसी हैं, उनको कोई अपनी तरफ से गिफ्ट दें, या उनका मुंह मिठा भी आप करा सकते हैं। उनको मिठाई भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। और अगर बड़े हैं वो आपसे, तो उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। ये आपके लिए बनता है आज का उपाय। अब आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के जातक हैं, जिनका विर्गो साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है, साथ ही
पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, मेहनत भरपूर तरीके से परिश्रम करेंगे, अपना छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आप प्राप्त करेंगे, विचार भी आपके धार्मिक रहेंगे, धार्मिक आस्था बनी रहेगी, धर्म में आपकी रुचि रहेगी। लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों में तनाव की संभावना से हम इनकार नहीं करते हैं। तो उसके लिए आप क्या किया जाए, और आपको अपने जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, जो अभी तक शांत थे, थोड़ा बहुत वो भी सर उठा सकते हैं आज के दिन। तो उनसे थोड़ा सा आप सतर्क और सावधान जरूर रहिएगा। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि यूँ तो स्वास्थ्य तो आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा, लेकिन उपाय करें क्या। उपाय आपको करना एक ही है कि माँ दुर्गा जी की पूजा करनी है। दुर्गा चालीसा का पाठ आप कम से कम जरूर करें, और माँ दुर्गा जी की आरती, और उसके बाद प्रसाद चढ़ाएं उनके श्री चरणों में, उस प्रसाद को वितरित करें। यही आज के लिए आपका उपाय बनता है। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि 8th हाउस में, अष्टम भाव में 4 ग्रहों की युति होना अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। इसका कई राजयोगों का इसके द्वारा निर्माण हो रहा है, और इसका सीधा सीधा लाभ भी आपको ही मिलना है। किस रूप में मिलना है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि भाग्य भी आपको पूरी तरीके से तो हम नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, भाग्य का भी सहयोग आपको, चाहे वो अल्प मात्रा, मतलब थोड़ी सी मात्रा में हो, लेकिन मिलेगा। थोड़ा बहुत भाग्य का सहयोग आपको जरूर मिलेगा आज के दिन। और साथियों, बताना चाहते हैं कि देखिए, आपका जो पराक्रम है, पराक्रम भी आपका जो अभी तक प्रभावित था, या उसमें कमी थी, या एनर्जी लेवल डाउन था, उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आज के दिन रहेगा। यानी कि आपका मेहनत में, परिश्रम में भी थोड़ा सा विश्वास आपका पैदा होगा कि भाई ये जरूर करनी है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। ऐसी फीलिंग्स भी आपके अंदर आएंगी, और आपके अंदर एक साहस की भी वृद्धि होगी, आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। तो आप अपने आत्मविश्वास और अपने साहस के साथ कुछ परिश्रम करेंगे, और परिश्रम के बाद अपने भाग्य का अच्छा सपोर्ट आप ले पाएंगे। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम जो है वो थोड़ा बहुत उसमें कमी लग रही है। इनकम तो होगी, लेकिन या तो कुछ रुकावट के साथ, या किसी कुछ कमी के साथ। तो आज के दिन आप क्या उपाय ऐसा करें कि उपाय करने के साथ साथ आपको बाकी चीज़ों में भी आपको उसका लाभ प्राप्त हो। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आज आप तुला राशि के जातक जो है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिएगा। सुबह शाम करेंगे तो और भी अच्छा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि क्योंकि 4 ग्रह 7th हाउस में होने से वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद आपके द्वारा लिया जा रहा है, और अपने जीवन साथी को ही आप ऐसा मान के चलेंगे कि ये ही मेरे लिए सब कुछ है, और उसके साथ आप अपने सारी मन तन की बातें शेयर करेंगे, और उनके साथ अधिक से अधिक आज का समय व्यतीत करने की भी आपकी इच्छा रहेगी, और उसको एंजॉय करना पसंद करेंगे आप। तो आज का जो दिन है, ये वैवाहिक सुखों का आनंद लेने के लिए है। साथ ही आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। आपके शत्रु विरोधी पूरी तरह से शांत रहेंगे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकेगी कि वो आपका सामना कर सके। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट की जो बुद्धि है वो थोड़ा भ्रमित हो सकती है अपनी पढ़ाई को लेकर के। ऐसा ना हो, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं कि ताकि आपकी बुद्धि भ्रमित ना हो, आपका पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर रहे, ताकि उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपके द्वारा हो सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, माँ सरस्वती जी की पूजा करते रहिए। माँ सरस्वती जी की जितनी पूजा करेंगे, सरस्वती जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और सरस्वती स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सरस्वती चालीसा कर सकते हैं, अंत में आरती करें। तो उनकी आरती जब पूजा करेंगे तो आपके सभी, और गणपति जी की भी पूजा करें। गणपति जी की पूजा करेंगे तो भी आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि की, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आप अपने विरोधियों से भी आपको पूर्णतया एक तरीके से शांति मिलेगी। उनकी ओर से कोई ऐसा विरोध या परेशानी आपके लिए पैदा वो नहीं कर पाएंगे कि ताकि आप डिस्टर्ब हों। तो एक तो सबसे अच्छी बात ये है। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे, सफलता की ओर बढ़ेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। और हो सकता है कि ऐसे परिणामों की भी प्राप्ति हो जाए जिनके विषय में आपने विचार ही ना किया हो। तो बहुत अच्छे ग्रहों की ओर से संकेत हैं स्टूडेंट्स के लिए, विशेष तौर पे वो स्टूडेंट जो अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं। जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा उनको अधिक परिश्रम के बाद।
प्रिय साथियों, यूँ तो थोड़े चैलेंजेज आपके कार्य क्षेत्र में भी बनते हुए दिख रहे हैं और पराक्रम में भी कुछ थोड़ी कमी बनेगी। एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा डाउन रहेगा, तो आपका पराक्रम सही रहे और आपका भाग्य का भी आपको सहयोग मिले, तो फिर आज के दिन आप गुड़ और चावल बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। ये आपको आज उपाय करना है। आगे बात करते हैं मकर राशि की, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि जो अभी तक आपका पारिवारिक संबंध, जो इतना एक तरीके से बहुत कॉर्डियल रिलेशन था आपका उनके साथ, बहुत अच्छे वातावरण बना हुआ था, तो उसमें अब कुछ थोड़ा बहुत कमी के संकेत दिख रहे हैं। साथ ही जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ तालमेल बना करके जरूर रखिएगा। अगर आपका यहाँ पर क्योंकि तालमेल बिगड़ने की संभावना लगती है, कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप उनके साथ अपना अच्छा कोऑर्डिनेशन तालमेल बना करके रखें। मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम आपको बराबर और रेगुलर बेसिस पे हो रही है, होती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत नहीं है। और दूसरा, आपका जो पराक्रम है या आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। लेकिन जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सतर्क और सावधानी रखनी पड़ेगी और मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जहाँ तक सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी पढ़ाई में बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। तो प्रिय साथियों, आज के दिन आप मकर राशि के लोग क्या करें, आप पीपल के जल पर, पीपल का जो पेड़ है, उस वृक्ष है, उस पर आप जल चढ़ाएं। ये कार्य आपको करना है और 3 या 7 परिक्रमा जरूर कर लें। प्रिय साथियों, आगे बताएंगे कि जो कुंभ राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है, उनके ग्रह सितारे क्या बोलते हैं आज आपके लिए। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज आपको सुख सुविधाओं का पूरा लाभ आप प्राप्त करने वाले हैं और आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी अच्छे परिणामों की और अच्छे समाचारों की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। वहाँ से आपको अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से या अपने कलीग्स की ओर से, सभी जगह से कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। दूसरी ओर, थोड़ा सा भ्रामक स्थिति जरूर रहेगी, मन में कुछ ना कुछ बातों को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जरूर रहेगा। और दूसरी ओर, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, उसकी स्थिति बन रही है। लेकिन आपका पराक्रम कम नहीं होगा, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, पराक्रम पूरा रहेगा, एनर्जी लेवल पूरा रहेगा, बराबर मेहनत करेंगे और पूरे उत्साह जोश के साथ करेंगे। और उसी वजह से आप अपने वर्क प्लेस में भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि इनकम, तो इनकम को लेकर के थोड़ी कमी दिखती है। तो उसके लिए आज के दिन आप क्या करें, उसके लिए आप ये काम करें कि भगवान श्री विष्णु जी को आप केसर या पीले चंदन का तिलक करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जाप अवश्य कर लें। तो प्रिय साथियों, ये स्थिति आप कुंभ राशियों के जातकों की रहने वाली है और साथ में उपाय करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि पराक्रम में तो किसी प्रकार की कोई कमी विशेष नज़र नहीं आ रही है और जो आपके शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे और विरोधी भी आपको एक तरीके से परेशान नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। लेकिन अगर कमी है तो कहाँ है, थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों में थोड़ा तनाव का या उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। प्रिय साथियों, यूँ तो जो आपके विरोधी हैं थोड़ा सा कोशिश तो जरूर करेंगे वो आपको परेशान करने की, लेकिन उन सफल नहीं होंगे वो। और आप अगर दूर दराज की यात्राएं करने का कोई आपकी योजना है तो वो भी आपके लिए एक तरीके से लाभकारी सिद्ध होगी। थोड़ा सा अपनी जबान पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलेंगे तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा निकलने वाला है। उपाय हम आपको बताना चाहेंगे। उपाय आप ये कीजिएगा कि शुक्र का यंत्र अपने पूजा घर में अगर आपने स्थापित किया हुआ है तो उसकी पूजा आपको करनी है और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करके, और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करें, ताकि लक्ष्मी जी का आगमन तो आपके लिए है लेकिन खर्च की अधिकता कुछ अधिक रहेगी, ताकि लक्ष्मी जी आपके पास रुकें। तो माँ लक्ष्मी जी को, अगर उनकी जो एक तरीके से मूर्ति है अगर आपके पास लक्ष्मी जी की, तो उनको शहद और इत्र आप चढ़ाएं। तो ये आप करना है और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र की एक माला कम से कम। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 जातकों के, 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 9 जून सन 2024 दिन रविवार का। आपको ये चर्चा, ये वीडियो
पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो यानी कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस अगर वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वे सभी आप तक पहुंच सकें बिना किसी रुकावट के, विद नोटिफिकेशंस, तो फिर आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।